हेलो भाई। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। राम राम भी, सब दुआ सलाम, ठीक है। और आज देखिए टाइम, चूंकि हम ऑलरेडी पहले से ही आधा घंटा क्लास आज हम लोगों को डिले स्टार्ट करनी पड़ी है किसी वजह से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट टू द वर्क। सीधे काम ही स्टार्ट कर देते हैं, ओके। सो you just keep commenting the answers of these questions. Those are shown on the board here, okay. स्टार्ट। राधे कृष्णा, गुड इवनिंग, राम राम, मतलब सारी दुआ सलाम हो गई, बस आंसर्स बताने शुरू करें जल्दी से, ठीक है। अब मैं रीजन बताता रहूंगा और आप लोग अपना समझते रहना, ठीक। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखें सभी लोग। द ऑनर ऑफ दैट टॉल बिल्डिंग इज अ फ्रेंच। फ्रेंच इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स कांट बी यूज्ड विदाउट नाउन। एडजेक्टिव्स को, मतलब एडजेक्टिव्स को हम नाउन के बगैर यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते अगर नाउन ना लिखा हो। तो यहाँ पर हम देखें, हमने आर्टिकल ये लिखा लेकिन नाउन नहीं लिखा। अगर नाउन नहीं लिखा तो ये गलत है। या तो हम लिखें फ्रेंच के बाद में कोई नाउन, अ फ्रेंच सिटीजन, अ फ्रेंच एक्टर, अ फ्रेंच बिजनेसमैन, कुछ भी लिखो। नहीं कुछ समझ में आए तो हटाओ, ये हटा दो। असल में फ्रेंच एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव्स के साथ में आर्टिकल हम तभी लिख सकते हैं जब वो एट्रीब्यूटिव यूज हो, नाउन लिखा हो, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर बताया तुम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, द मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम विच स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स। अब हमने पढ़ा था कि जो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर हम उनको रेफर करें इन जनरल सेंस, तो उनके साथ हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने मिल्क लिखा ना, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिल्क की बात हो रही है, मिल्क इन जनरल की बात हो रही है, तो आर्टिकल मत लिखें। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर हम किसी अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन को रेफर करें जनरल सेंस में, तो उसके साथ में आर्टिकल मत लिखा करो, ठीक है। माई फ्रेंड हैज गॉन टू इंग्लैंड टू डू अ डिग्री कोर्स इन द इंग्लिश। अब हमने पढ़ा कि द इंग्लिश का मतलब जाएगा इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल इन जनरल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, ये जो डिग्री कोर्स लिखा है ना, इसका मतलब हम पीपल को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं लैंग्वेज को। क्योंकि डिग्री कोर्स लैंग्वेज में होगा, मतलब सब्जेक्ट लैंग्वेज होता है, पीपल नहीं। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज को रेफर करना है, तो लैंग्वेज आर्ट सब्जेक्ट्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए, तो सिंपली लिखो इंग्लिश। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखो एक बार तुम लोग, अगर अपने आप बताओ तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इन इंग्लिश, ठीक है, हाँ बढ़िया। फोर्थ का आंसर देखो क्या है। अगर हम ये वाइज ना लिखें तो ये सोलोमन सही लिखा हुआ है, वाइज लिख दिया तो इसको लिखा था वाइज सोलोमन, द वाइज सोलोमन। तो अगर हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ में उसकी वो क्वालिटी जिसके लिए वो फेमस है लिखें, तो उसके साथ में द आर्टिकल भी लिखा करो, ठीक है, द वाइज सोलोमन, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, यस्टरडे सी ले इन द बेड अंटिल द आफ्टरनून। अंटिल द आफ्टरनून का मतलब दोपहर तक, तो इसका मतलब हम किसी पर्सन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई सोने वाली स्टेट में था, मतलब अस्लीप था, सोया हुआ था दोपहर तक। तो यहाँ पे बेड लिखकर हम किसी प्लेस को रेफर नहीं कर रहे, बेड लिखकर हम किसी पर्सन की स्टेट को रेफर कर रहे हैं, आर्टिकल में लिखो, सिंपली ऐसे लिखो, इन बेड। यस्टरडे शी ले इन बेड अंटिल द आफ्टरनून। नेक्स्ट देखो, वी न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट शी वॉज नॉट टेलिंग होल द ट्रुथ। आर्टिकल होल से पहले, ठीक है। होल और सेम आर्टिकल का यूज इनसे पहले क्या करो, ऑल और बोथ इनके बाद में क्या करो। हम्म। हाँ ये बच्चे बिल्कुल सही भी, मैं बताता हूँ मंजीत, अभी आंसर बताता हूँ। मंजीत क्या, तुम्हारा नाम तो बेटा कुछ और है, अब तो मैं जान ही गया हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन दे वुड क्वारल आई वाज कॉट इन मिडिल। इसका आंसर बताओ। अच्छा हाँ, संपूर्ण सिंह, देखो याद आ गया मुझे, ऐसे कुछ याद आ रहा था लेकिन एक जवान पे नहीं आया। व्हेन दे वुड क्वारल आई वाज कॉट इन मिडिल, इन द मिडल आ जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, मिडिल है, सेंटर है, इनके साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो, फिजिकल पोजीशंस होती हैं, किसी डेफिनेट पोजीशन को रेफर करती हैं, तो द आर्टिकल लिखा करो। व्हेन दे वुड quarrel आई वाज कॉट इन द मिडिल। एट देखो, शी वुड बेटर सी डॉक्टर अबाउट दैट कफ एज इट इज गेटिंग वर्स डे बाई डे। अब जैसे हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि उसको खांसी वगैरह है और वो दिन पर दिन खराब हो रही है, मतलब और ज्यादा। तो ये जो डॉक्टर हमने लिखा ना, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आते, हमने बिना आर्टिकल के लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। इसके साथ में कोई आर्टिकल वगैरह लिख दो, ए।
शी वुड बेटर सी अ डॉक्टर अबाउट दैट कफ एज इट इज गेटिंग वर्स डे बाई डे। ठीक है, देखो बच्चे, द डॉक्टर लिखेंगे ना तो इसका मतलब यार रेफरेंस टू सम डेफिनेट डॉक्टर, कि कोई डेफिनेट डॉक्टर है, हम कह रहे हैं कि उसी डॉक्टर से जाके मिलो। अगर किसी भी डॉक्टर से, भाई अगर हमें परेशानी तो हम डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को स्पेसिफाई नहीं करना है कौन सा डॉक्टर, तो यहाँ पे ए लिख दो। और बाकी हमने पढ़ा भी था कि अगर हम किसी ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन प्रोफेशन को इन जनरल रेफर करें तो उसके साथ में ए एन आर्टिकल का यूज क्या करो, द का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर ये केवल इतना लिखा हो तो ये सही है, दे हैव फ्यू फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। और इसका मतलब जाएगा दे हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जाएगा उनके ऑस्ट्रेलिया में कोई फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, अगर उनके फ्रेंड्स नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हु विल हेल्प देम देयर, जो उनकी वहां मदद करेंगे। तो अगर वहां उनकी मदद करने वाले दोस्त हैं तो पॉजिटिव मीनिंग होना चाहिए था, हमने फ्यू गलत लिख दिया, इसको लिखो आ फ्यू। ठीक है, आ फ्यू का मीनिंग पॉजिटिव होता है, फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है। आ फ्यू फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही हैड सेव्ड अप मोर देन $1,000 बट दैट वाज नॉट एनफ मनी। वैसे ये नाउन में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट होगा, अगर तुम्हें याद आए तो आंसर बताओ। मोर देन $1,000। ठीक है, देखो, थाउजेंड है, डजन है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं, ये न्यूमरल्स नहीं होते। इनको न्यूमरल बनाने के लिए हमें इनके साथ में न्यूमरिक वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं। अब हम यहाँ पे जो चाहे लिख दें, $5,000, $3,000, $9,000, $11,000, मतलब जो चाहे लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो ए एन आर्टिकल लिख दिया करो, ये वन की वीकर फॉर्म होते हैं। $1,000 का मतलब जाएगा $1,000। नेक्स्ट देखो, दे हैव सबमिटेड द एवरेस्ट ट्वाइस सिंस दे ग्रेजुएटेड। दे हैव सबमिटेड द एवरेस्ट ट्वाइस सिंस दे ग्रेजुएटेड। अब देखो, ये हमने पहले पढ़ा होगा कि माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ में हमें द आर्टिकल लिखना है। ठीक है, माउंटेन पीक्स के नाम के साथ नहीं लिखना। एवरेस्ट कोई माउंटेन रेंज नहीं है, एक माउंटेन पीक है। ठीक है, तो ये द आर्टिकल हटा दो, सिंपली ऐसे लिखो, दे हैव सबमिटेड एवरेस्ट ट्वाइस सिंस दे ग्रेजुएटेड। तो जैसे हिमालयाज है ना, ये माउंटेन रेंज है, उसके नाम के साथ में द आर्टिकल लिखो, क्योंकि माउंटेन रेंजेस ज्योग्राफिकल रीजन्स होती हैं। माउंटेन पीक्स के नाम के साथ में मत लिखा करो। ठीक है, अगला देखो, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ डिस्को डांसर एंड एन ऑपरा सिंगर। हाँ, द नहीं यूज होगा बच्चे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ डिस्को डांसर एंड एन ऑपरा सिंगर। अब देखो, डांसर और सिंगर एक ही पर्सन है। ये जो फ्रेंड है ना, यही सिंगर है, यही डांसर है। अगर ये पर्सन सिंगर डांसर दोनों ही है तो दो डिटर्मिनर हमने गलत लिख दिए, आर्टिकल कॉमन कर दो, ऐसे लिखो, अ डिस्को डांसर एंड एन ऑपरा सिंगर एंड ऑपरा सिंगर। फिर हमने लिखा, डालमियाज आर सपोज टू हैव बॉट अ न्यू हाउस इन बैंगलोर। देखिए, अगर तुम्हें पता हो तो डालमिया फैमिली नेम होता है। ठीक है, डालमिया जो होता है फैमिली नेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे डालमियाज लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम उस पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, डालमिया फैमिली, तो द आर्टिकल लिख दो। तो जो फैमिलीज के प्लूरल नेम होते हैं ना, उनके नाम के साथ में द आर्टिकल लिखा करो। एक्चुअली फैमिली इज अ काइंड ऑफ सोशल कम्युनिटी। ठीक है, हम्म। अकेले बेटा इसलिए नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नंबर के लिए यूज होते हैं। नंबर जो होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारा मतलब डेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग है ना, जीरो से मतलब 1 to 0, या यूं कह लो 0 to 9 जो होती है, तो उनमें से हमें कोई ना कोई यूनिट जरूर लिखनी पड़ती है, क्योंकि जो डेसिमल सिस्टम हम यूज करते हैं वो 0 to 9 का होता है। तो अगर हमें 1000 को डिस्क्राइब करना पड़ेगा डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग 0 से 9 में। द न्यू हाउस मत लिखो भैया, वो अ न्यू हाउस ठीक है। ठीक है, ये देखो, द डालमियाज का मतलब डालमिया फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डॉग्स आर मोर फेथफुल टू द मैन देन एनी अदर एनिमल। अब देखो, ये डॉग्स हमने प्लूरल नाउन लिखा। प्लूरल नाउन्स के साथ में हम द आर्टिकल तब यूज करते हैं जब हमें रेफर करना हो किसी स्पेसिफिक नंबर के एनिमल्स को। जैसे कोई स्पेसिफिक डॉग्स है, हमें केवल उन्हीं को लेकर बात बतानी कि भाई ये डॉग्स जो हैं वो बाकी जानवरों के मुकाबले ज्यादा है, मतलब फेथफुल है। लेकिन ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक डॉग्स होंगे वही होंगे, सारे डॉग्स होते हैं। तो अगर हमें इन जनरल रेफर करना हो किसी नाउन को, तो उसकी प्लूरल फॉर्म के साथ में द आर्टिकल मत लिखा करो। मतलब अगर कोई नाउन प्लूरल नंबर में लिखा गया है और वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो उसके साथ में आर्टिकल मत लिखो, रिमूव द। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट जस्ट अ हाफ आवर बिफोर।
इसका आंसर बताओ बच्चे, इसका 15th का। देखो इसका आंसर ये है कि जैसे हमने लिखा है ना हाफ आवर बिफोर, तो ये जो आर्टिकल है ये हाफ से पहले नहीं आवर के साथ यूज होगा, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, हाफ है, बोथ है, ऑल है, इनका यूज नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले क्या करो, तो जब हाफ को पहले लिखोगे ना तो ए आर्टिकल आवर के साथ चला जाएगा, आवर के साथ चले जाएगा तो इसको एन लिखना पड़ेगा, हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर बच्चे, आवर के साथ लिखोगे ना तो ए मत लिखना, एन लिखना, हाफ एन आवर। हरिओम। अगला देखो, देयर यंगेस्ट चाइल्ड वुड गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अब हमने कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा जो है वो स्कूल जाएगा अगले साल से, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से। तो अगर ये सबसे छोटा बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एज अ लर्नर स्कूल जाएगा सीखने के लिए, तो फिर यहाँ पर हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखो देयर यंगेस्ट चाइल्ड विल गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखो, यू विल फाइंड द टाइटल ऑलवेज एट टॉप ऑफ द पेज। अब यहाँ पे दो चीजें समझना, एक तो ये जो टॉप होता है ना ये फिजिकल पोजीशन होती है, जैसे ये मिडिल था पहले लिखा था ना, मिडिल है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ये फिजिकल पोजीशंस होती हैं। दूसरा ये जो हमने ऑफ द फ्रेज लिखी है ना, ऑफ द पेज, ये जो फ्रेज लिखी है इस फ्रेज ने क्या किया, टॉप को डिफाइन भी कर दिया, विच टॉप, किस चीज का टॉप, तो हमने लिख दिया ऑफ द पेज, पेज का टॉप, तो ये डेफिनेट भी हो गया, डेफिनेट हो गया तो द आर्टिकल लिख दो। पढ़ा था ना कि नाउन ऑफ नाउन जो होते हैं फ्रेजेस उनके साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो, तो लिखो यू विल फाइंड द टाइटल ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड विविड ड्रीम अबाउट हिज ओल्ड स्कूल। आंसर अपने आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार आंसर बताओ। ही हैड विविड ड्रीम अबाउट, हाँ, ही हैड विविड ड्रीम अबाउट हिज ओल्ड स्कूल। अब विविड ड्रीम आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में है क्या ना, ड्रीम वर्ड जो होता है ना वो एक वर्ब होती है, लेकिन हमने वहां पे वर्ब बना दिया हेड को और उसको उसके साथ में एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल लिख दो। अब विविड ड्रीम, विविड का मतलब क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट, विविड का मतलब है डिस्टिंक्ट, क्लियर, तो इसका मतलब है ही हैड अ विविड ड्रीम अबाउट हिज ओल्ड स्कूल। इट इज बिलीव्ड अबाउट वाइन, द ओल्ड इट इज द बेटर इट इज। अब हमने कहा इट इज बिलीव्ड अबाउट वाइन, द ओल्ड इट इज द बेटर इट इज। हाँ विविड बच्चे, विविड, विविड का मतलब होता है क्लियर, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, द ओल्ड इज इट द बेटर इट इज, मतलब जितनी ज्यादा पुरानी शराब होगी उतना ही ज्यादा अच्छी होगी, तो ये कंपेरेटिव रिलेशन हो गया वही, तो लिखो ओल्डर, द ओल्डर इट इज द बेटर इट इज, द ओल्डर इट इज द बेटर इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ वन कैन नॉट अफोर्ड द एडवोकेट वन वुड बेटर डिफेंड वंस केस ऑन वंस ओन। अब यहाँ पे देखो हमने द एडवोकेट लिखा, ठीक है। अब एडवोकेट एक ह्यूमन प्रोफेशन हो गया, हम इसके साथ में द आर्टिकल लिख सकते हैं अगर कोई डेफिनेट एडवोकेट हो उसके बारे में बात की जा रही हो तो, लेकिन ये डेफिनेट हो नहीं सकता, डेफिनेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन यूज किया ना इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन। अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात जनरल की हो रही, किसी डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट एडवोकेट की नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर डेफिनेट की बात नहीं जनरल की हो रही है तो यहाँ पे लिखो एन एडवोकेट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बात किसी एक डेफिनेट एडवोकेट को लेकर कही जा रही है कि कोई पर्सन अगर उस एडवोकेट को अफोर्ड ना कर पाए तो अपने आप अपना केस लड़ ले, ऐसा जरूरत नहीं भाई। एक मान लो कोई ऐसा वकील है बहुत महंगा है, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरा कर लो। ऐसा थोड़ी कि हमारा केस नहीं लड़ेगा तो फिर कोई दूसरा वकील भी नहीं मिलेगा, अपने आप ही लड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है बात किसी डेफिनेट वकील को लेकर कही जा रही है, बात कही जा रही है जनरल, कि अगर कोई वकील आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, सस्ता महंगा कैसा भी, तो फिर अपने आप अपने को डिफेंड करो। तो यहाँ पे द एडवोकेट के बजाय लिखो एन एडवोकेट, और ध्यान रखना ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन प्रोफेशंस को जब इन जनरल रेफर करना हो तो उनके साथ में ए एन आर्टिकल का यूज क्या करो। 21st क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना इसका आंसर अपने आप बताओ। द फ्रेंड, हाँ, योर्स, हाँ, बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ, नवीन कुमार तुम्हारा आंसर बताता हूँ।
अब देखो इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम लिखें द फ्रेंड ऑफ यू, नाउन में पढ़ा था ना, या तो हम लिखें द फ्रेंड ऑफ यू, या हम लिखें फ्रेंड ऑफ योर्स। तो बाद वाला करेक्शन क्या करो, अगर कभी ऐसा लगे ना हम सेंटेंस दो तरीके से सही कर सकते हैं, तो बाद वाला करेक्शन क्या करो, इसको ऐसे लिखो फ्रेंड ऑफ योर्स। अच्छा, और एक चीज समझ भी लेना, नाउन में पढ़ा था ना कि अ फ्रेंड ऑफ योर्स का मतलब क्या हो गया, वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी। तो अ फ्रेंड ऑफ योर्स का मतलब हो गया वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ये इसका मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो। नेक्स्ट देखो, मोस्ट जंक फूड इज हाई इन दी शुगर। अब देखो शुगर जो हो गया मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ में द आर्टिकल हम तब लिख सकते हैं जब डेफिनेट शुगर की बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनेट शुगर की बात नहीं हो रही, मोस्ट जंक फूड का मतलब इन जनरल। ठीक है, तो ये द आर्टिकल हटा दो। अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है हाँ, या किसी प्लूरल नाउन को इन जनरल रेफर करें तो उसके बाद में आर्टिकल मत लिखा करो, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट टू ईस्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब देखो, कल हम पढ़ रहे थे कि सीजन्स के नाम के साथ में द आर्टिकल नहीं लिखना, लेकिन ध्यान देना ये जो द आर्टिकल हमने लिखा ना, विंटर के लिए नहीं लिखा, ये सीजन के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ड सीजन है, विंटर नहीं। अगर विंटर होता तो हम दा नहीं लिखते, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ईस्ट, ये डायरेक्शन नेम है। डायरेक्शन जो होते हैं वो फिजिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज्योग्राफी के, तो इनके साथ में द आर्टिकल लिखा करो, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस तरीके से। द किचन वॉज इन्फेस्टेड विद द कॉकरोचेस, द किचन वॉज इन्फेस्टेड विद द कॉकरोचेस। हम्म। अब देखो, जैसे हमने द कॉकरोचेस लिखा, कॉकरोचेस प्लूरल नाउन है, उसके बाद में द लिख दिया। हालांकि हम प्लूरल नाउन के साथ में द लिख सकते हैं अगर वो डेफिनेट हो तो, लेकिन ध्यान दोगे ये डेफिनेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा डेफिनेट कॉकरोचेस होंगे वही वहां पे किचन में सारे घुस गए होंगे। ये कॉकरोचेज इन जनरल की बात हो रही है, और कॉकरोच को डिफाइन करोगे भी कैसे, इंसान जानवर को कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है, कॉकरोच तो कहीं से भी घूम घाम के आ जाएगा। तो ये द रिमूव कर लो, इसको ऐसे लिखो, द किचन वॉज इन्फेस्टेड विद कॉकरोचेस। 25th का आंसर बताओ। इट टेक्स जस्ट 2 hours टू रीच देयर बाय द एयर, it takes just 2 hours to reach there by the air. हाँ, इसमें रिमूव द, ठीक है। देखो बाई एयर लिख देना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। हमने पढ़ा अगर हम किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में बाई प्रेपोजिशन का यूज करें तो आर्टिकल मत लिखा करो, बाई एयर, बाई लैंड, बाई वाटर, ठीक है, ऐसे लिखो। तो लिखो सिंपली इट टेक्स जस्ट 2 hours टू रीच देयर बाई एयर। नेक्स्ट देखो, 26 का आंसर भी बताओ। द डैमेज कॉज्ड बाय द मैन टू द एनवायरमेंट विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स। 26 का आंसर बताओ। द डैमेज कॉज्ड बाय द मैन टू द एनवायरमेंट। अब देखो, हाँ यही आंसर इसका। जैसे हमने मैन नाउन लिखा ना, तो हम इसके साथ में द आर्टिकल लिख सकते हैं अगर कोई एक डेफिनेट पर्सन हो। द मैन का मतलब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया तो। लेकिन ऐसा नहीं है, द मैन का मतलब कोई पर्टिकुलर मैन नहीं है, हम इंसानों ने ही अपने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, कंपनियां लगाकर, ठीक है, कारें वगैरह बनाकर, मतलब हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, सुविधाओं के चक्कर में खराब कर लिया। तो यहाँ पे सिंपल मैन लिखो, क्योंकि किसी इंडिविजुअल मैन को रेफर नहीं किया जा रहा है, ये बात जनरल की हो रही है सबकी। तो अगर हम मैन और वुमेन इन दोनों नाउन का यूज करें जनरल सेंस में, जनरल का मतलब सारे इंसानों को रेफर करने के लिए, तो इनके साथ में आर्टिकल में लिखा करो। तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया करो। नेक्स्ट देखो, यस्टरडे आई रिसीव्ड एसएमएस फ्रॉम एन अनोनिमस सेंडर। द मैन नहीं होगा, हाँ बच्चे मैन लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एन एसएमएस आ जाएगा। देखो, FHLMNSRX, अगर हम इन वर्ड्स को कभी भी इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करेंगे तो हमेशा एन आर्टिकल लिखा करो। इसमें देखो SMS, इन तीनों को हम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करते हैं, तो हमने पढ़ा एस का जो साउंड होता है वो ये होता है, ये। तो हमें इसके साथ में एन आर्टिकल लिखना चाहिए था, ए नहीं, NSMS। तो FHLMNSRX, इनके साथ अगर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो उसके साथ में एन आर्टिकल का यूज करना, जो अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस करें तो। नेक्स्ट देखो,
कमल ज्वाइंट पॉलिटिक्स व्हेन ही वाज इन द कॉलेज। ये कॉन्सेप्ट हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इन द कॉलेज लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम रिप्लाई कर रहे हैं प्लेस को कि उसने पॉलिटिक्स को किस जगह पे ज्वाइन किया, ठीक है। और अगर हम ये रेफर करना चाह रहे हैं व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, तब वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे इन कॉलेज। मतलब अगर हम उसकी स्टेज को रेफर करना चाह रहे हैं, स्टेटों को, तो द मत लिखो। अगर हम प्लेस को रेफर करना चाह रहे हैं तो लिखो। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का प्लेस से कोई लेना देना नहीं होता। किस एज में उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, किस एज में इन्वॉल्व हुआ पॉलिटिक्स में, ये बताना है तो लिखो इन कॉलेज। अब देखो इन कॉलेज का मतलब क्या हुआ। इन कॉलेज का मतलब ये हो गया व्हेन ही वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जब वो कॉलेज जाया करता था उन दिनों में, ठीक है। वी यूजली हैव द लंच टुगेदर, द रिमूव कर लो। मील्स नेम अगर डेफिनेट ना हो ना तो उनके साथ आर्टिकल मत लिखा करो। मान लो कोई डेफिनेट लंच होता, हम उसकी बात कर रहे होते, तो ये द सही हो जाता। क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेट लंच की बात नहीं हो रही, जनरल की बात हो रही, तो द मत लिखो, सिंपली ऐसे लिखो वी यूजली हैव लंच टुगेदर। 30th देखो, यूराल्स डिवाइड एशिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है। हाँ, अब देखो यूराल्स माउंटेन रेंजेस हैं, यूराल्स हैं, एंडीज हैं, रॉकीज हैं, ठीक है। तो इनके साथ में लिख दो द यूराल्स। एशिया और यूरोप के बीच में है माउंटेन रेंजेस, तो इनके साथ में द आर्टिकल लिख दो। 31st देखो, प्रभु देवा इज कॉल्ड माइकल जैक्सन ऑफ बॉलीवुड। अब देखो अगर ये केवल इतना हो, प्रभु देवा इज कॉल्ड माइकल जैक्सन, तब तो हम लिख देंगे ए, क्योंकि हमने माइकल जैक्सन को यहाँ पर एक टाइप मान लिया है और हम प्रभु देवा को बता रहे हैं कि प्रभु देवा भी उसी टाइप के हैं। तो माइकल जैक्सन को हमने टाइप मान लिया, टाइप मान लेने की वजह से कॉमन नाउन हो गया, आर्टिकल लिखना पड़ेगा ए। लेकिन हमने यहाँ पे ऑफ बॉलीवुड लिख के डिफाइन कर दिया इस कॉमन नाउन को। माइकल जैक्सन जो कॉमन नाउन है, तो हमने यहाँ पे ऑफ बॉलीवुड फ्रेज लिख दी ना, ये फ्रेज एडजेक्टिव है जो माइकल जैक्सन कॉमन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो अब आर्टिकल लिखना पड़ेगा द। प्रभु देवा इज कॉल्ड द माइकल जैक्सन ऑफ बॉलीवुड। नेक्स्ट में आ जाओ, द मोस्ट चिल्ड्रन गेट देयर होमवर्क डन। इसका आंसर तो अपने आप ही बताओ 30 सेकंड का। हाँ, इसके यही दो आंसर हैं, या तो लिखो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन या लिखो सिंपली मोस्ट चिल्ड्रन। अगर हम मोस्ट का यूज एडजेक्टिव के साथ करें तो इसके साथ द आर्टिकल लिखना। अगर हम मोस्ट का यूज नाउन के साथ करें तो द मत लिखना। ये चिल्ड्रन नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो द मत लिखो, सिंपली लिखो मोस्ट चिल्ड्रन। ये देखो, आई विश टू विजिट द वेनिस एट लीस्ट वंस विच इज माई ड्रीम सिटी, विच इज माई ड्रीम सिटी। आई विश टू विजिट द वेनिस एट लीस्ट वंस विच इज माई ड्रीम सिटी। हाँ, मोस्टली असल में इसलिए आता है क्योंकि मोस्टली एडवर्ब होता है पूरे सेंटेंस का। मोस्टली जो होता है ना वो एडवर्ब होता है, वो पूरे सेंटेंस के लिए यूज होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए नहीं यूज होता है। सिटी नेम है, कॉन्टिनेंट्स नेम है, इनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं लिखना। वैसे तो तुम्हें पहले भी पता होगा कि वेनिस एक सिटी है, नहीं तो देखो आगे हमने रेफरेंस के लिए क्लियर कर भी दिया कि विच इज माई ड्रीम सिटी, तो इससे पता चल जाता है कि वेनिस जो है ना वो एक सिटी है। अगर ये सिटी है तो इसके साथ में द आर्टिकल में लिखो। दे हैव सीज्ड फेक करेंसी इन पोजेशन ऑफ अ फॉरेन टूरिस्ट। अब देखो हमने पढ़ा था इन पोजेशन ऑफ का मतलब होता है पोजेसिंग। अगर हम ये लिख रहे हैं ना फेक करेंसी इन पोजेशन ऑफ, तो हमें पता है ये जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं करेंसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए है। अच्छा, करेंसी जो है वो पजेस नहीं करेगी किसी को, करेंसी को पजेस करेगा कोई पर्सन, तो हमें यहाँ पे पैसिव मीनिंग चाहिए। क्योंकि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज हमने यूज किए ना वो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए है, फेक करेंसी नाउन को। तो अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन को डिस्क्राइब करना तो कर रहा है, तो हमें पता है कि ये जो नाउन है वो पजेस नहीं कर सकता, दूसरा पर्सन उसे पजेस करेगा, तो द आर्टिकल लिखो इन द पजेशन ऑफ। इन द पजेशन ऑफ का मतलब पजेस्ड बाई। दे हैव सीज्ड फेक करेंसी पजेस्ड बाई अ फॉरेन टूरिस्ट, मतलब एक फॉरेन टूरिस्ट था उसके पास पजेसिव मतलब फेक करेंसी थे, वो उन्होंने पजेस कर ली। नेक्स्ट देखो, ही हैज बीन कन्फाइंड टू द बेड, टू बेड लिख दो। विद फ्लू फॉर द पास्ट 2 वीक्स, कोई पर्सन बीमार पड़ गया, बिस्तर से लग गया, तो ये हम उस पर्सन की स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। बीमार आदमी भी बिस्तर में ही घुस जाता है ना, तो यहाँ पे हम उसकी स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए बेड का वर्ड का यूज कर रहे हैं। बेड का यूज हम एज अ रेफरेंस टू प्लेस नहीं कर रहे, तो द मत लिखो। फिर हमने लिखा नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द लाइट।
लाइट इन जनरल की बात हो रही है, द मत लिखो। अब देखो, अगर यहाँ पे लाइट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बल्ब, कोई पर्टिकुलर ट्यूब लाइट, तो ये द सही हो जाता। ठीक है, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। अगर हम लाइट इन जनरल की बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज मत क्या करो। हम्म। ही फाउंड सम ओल्ड फोटोग्राफ्स एट बैक ऑफ द ड्रॉर। देखो, वैसे तो बैक एक फिजिकल पोजीशन है, ठीक है, नहीं तो हमने देखो ऑफ द ड्रॉर लिख के इसको डिफाइन भी कर दिया। अगर डिफाइन कर दिया तो द लिख दो, एट द बैक ऑफ द ड्रॉर। ठीक है। 38 देखो, अ टाइगर इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। लास्ट क्वेश्चन जो 38 था ना, इसका आंसर आप लोग अपने आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन 38 का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो, अगर हम लिख रहे हैं अ टाइगर, तो अ टाइगर का मतलब कोई इंडिविजुअल टाइगर है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्सटिंक्ट टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये केवल एक टाइगर की बात नहीं हो रही, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि अगर जैसे एनिमल्स हैं, इन्वेंशंस हैं, तो जब हम किसी एक सिंगल मतलब किसी सिंगुलर एनिमल नेम का या किसी सिंगुलर इन्वेंशन नेम का यूज करते हैं उसकी पूरी कैटेगरी को रेफर करने के लिए, तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो। तो इसको लिखो द टाइगर। 37 में बेटा क्या हो गया, बैक एडजेक्ट नाउन हो गया, ऑफ द ड्रॉर लिख के हमने उसको डिफाइन कर दिया। भाई एक तो बैक वैसे फिजिकल पोजीशन है, और दूसरा हमने ऑफ द ड्रॉर लिख के उसको डिफाइन भी कर दिया किस चीज का बैक, तो द आर्टिकल लिख दो। ठीक है, हाँ, तो इसमें आ जाएगा द टाइगर। चलो इनके आंसर बताओ। हर स्टूडेंट्स हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर बिकॉज शी वॉज इंस्पिरेशनल टीचर। आंसर अपने आप बताएं। हर स्टूडेंट्स हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर बिकॉज शी वॉज इंस्पिरेशनल टीचर। अब देखो, ये जो हमने लिखा ना इंस्पिरेशनल टीचर, ये एक नाउन है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन को बिना आर्टिकल के या बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आर्टिकल या डिटर्मिनर लिख दो, एन इंस्पिरेशनल टीचर। हम्म। नेक्स्ट देखो, एन इंस्पिरेशनल, ठीक है, हाँ, ए मत लिखो बच्चे, एन लिखो, एन इंस्पिरेशनल टीचर। अगला देखो, अगला देखो, मोस्ट पीपल वुड लाइक टू ट्रेवल इनटू द स्पेस। इरफान अली खान भाई, थैंक्स। अगला देखो, मोस्ट पीपल वुड लाइक टू ट्रेवल इनटू द स्पेस। अब देखो, अगर हम ट्रेवल वर्ब के साथ में स्पेस लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के गैप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्पेस का मतलब होगा अंतरिक्ष। तो द आर्टिकल मत लिखो। मोस्ट पीपल वुड लाइक टू ट्रेवल इनटू स्पेस, तो स्पेस इन जनरल को रेफर करना हो ना तो आर्टिकल मत लिखा करो। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को स्पेस कह रहे हो ना, तो हम द लिख सकते हैं। फिर हमने 41 लिखा, माइकल लिव्स इन द स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है इसके नाम के साथ द मत लिखो। केवल उन्हीं कंट्रीज के नाम के साथ द लिखा करो जो या तो यूनियंस होती हैं या जो प्लूरल फॉर्म में लिखी होती हैं। स्विट्जरलैंड ना तो किसी की यूनियन है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ग्रुप वगैरह भी नहीं है कोई, ठीक है, किसी ग्रुप का नाम स्विट्जरलैंड नहीं है। और ये प्लूरल फॉर्म में तो नहीं लिखा हो तो जान ही रहे हो, तो द मत लिखो, सिंपल लिखो माइकल लिव्स इन स्विट्जरलैंड। द क्लियरर इज द अंडरस्टैंडिंग, द इजियर इज द एक्सप्लेनेशन। मतलब अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी, एक्सप्लेनेशन उतना ही आसान हो जाएगा। तो मतलब ये रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज हो गई कि अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी का लेवल बढ़ेगा, तो इजी होने का, एक्सप्लेनेशन के इजी होने का भी लेवल बढ़ेगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज रिलेटिव हो गई। तो द आर्टिकल के साथ कंपेरेटिव डिग्री लिखो। 43rd क्वेश्चन देखो, 43rd का एक बार आंसर अपने आप बताओ तो अगर कुछ समझ में आए। 43 का किसी बच्चे ने तब तक आंसर भी बता दिया। देखो इसे समझना, यहां पर हमने एक नाउन लिखा बराक ओबामा, और यहां पे लिखा प्रेसिडेंट। अब ये जो हमने द आर्टिकल यूज किया ना, ये प्रेसिडेंट के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है बराक ओबामा के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे मेन नाउन नहीं है, मेन नाउन है बराक ओबामा। तो अगर बराक ओबामा मेन नाउन है तो द आर्टिकल मेन नाउन के लिए यूज होगा, लेकिन बराक ओबामा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो द आएगा नहीं, तो ये द हटा लो। सिंपल ऐसे लिखो, प्रेसिडेंट बराक ओबामा विजिटेड इंडिया ट्वाइस।
नेक्स्ट देखो, कांट यू लुक मी इन माई आई। अब देखोगे तुम्हें अब तक ध्यान रहेगा तो हमने ये पढ़ा था कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं अगर हम उनको वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखें तो उनके साथ हमें पजेसिव केस के डिटर्मिनर लिखने चाहिए। लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उनके साथ में द आर्टिकल लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने इन माई आई लिखा है ना, इसकी जगह इन द आई, कांट यू लुक मी इन द आई, ऐसे, ठीक है। हाँ, द माई आई, देखो द और माई एक साथ नहीं आ सकते बच्चे, ठीक है। ये हमने नाउन में भी पढ़ा था कि पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स एक साथ किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये होता बराक ओबामा द प्रेसिडेंट तो बच्चे ये सही हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, ही इज द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु केयर्स ओनली अबाउट मनी। 45th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा होगा क्लास लेक्चर्स में कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनके बाद में आर्टिकल मत लिखा करो। मतलब काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद लिखेगा नाउन्स के साथ में आर्टिकल मत लिखा करो। तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, ही द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु केयर्स ओनली अबाउट मनी। सॉर्ट ऑफ पर्सन आ गया, ठीक है। हाँ, तो शॉर्ट ऑफ है, काइंड ऑफ है, टाइप ऑफ है, इनके बाद जो लिखे गए नाउन्स होते हैं इनके साथ में आर्टिकल्स का यूज मत किया करो। नेक्स्ट देखो, द होस्ट आस्क्ड देम इफ दे हैड एंजॉयड पार्टी। ठीक है, अब देखो पार्टी सिंगुलर नाउन है, बिना आर्टिकल के लिख रखा है तो ये गलत है। अब हमें आर्टिकल लिखना है, या तो हम लिखें ए आर्टिकल या हम लिखें द आर्टिकल। ए लिख देंगे तो इसका मतलब पार्टी इंडेफिनिट है, द लिख देंगे तो इसका मतलब डेफिनिट है। अब चूंकि यहाँ पर द होस्ट है, मतलब जो पूछने वाला पर्सन है वो होस्ट है। होस्ट का मतलब वो पर्सन होता है जो पार्टी वगैरह लोगों को देता है, अरेंज करता है, मतलब, ठीक है। हम्म। हाँ, द ग्रेट अकबर, अकबर द ग्रेट, दोनों ही सही होते हैं बच्चे, दोनों ही सही होते हैं, केवल चॉइस होती है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था होस्ट आस्क्ड देम इफ दे हैड एंजॉयड द पार्टी, एंजॉयड पार्टी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर होस्ट पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी को एंजॉय किया नहीं किया, तो उसके लिसनर को पता ही होगा कि जिस पार्टी को होस्ट ने होस्ट किया उसी पार्टी की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे लिखो द आर्टिकल। द पार्टी का मतलब वही पार्टी जो होस्ट ने दी है, मतलब। नेक्स्ट देखो, द स्टार्स आर स्टेशनरी हेवनली बॉडीज दैट एमिट देयर ऑन लाइट। अब यहाँ पे समझना, ये स्टार्स जनरल हैं, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक स्टार्स हैं वही एमिट करते हैं लाइट को। ऑल स्टार्स डू इट। तो अगर ये बात सारे स्टार्स को लेकर कही जा रही है, इन जनरल कही जा रही है, कोई डेफिनेट स्टार्स को लेकर नहीं कही जा रही, तो द आर्टिकल का यूज मत करो, सिंपली ऐसे लिखो, स्टार्स आर स्टेशनरी हेवनली बॉडीज। 44 देखो बच्चे, हमने ये पढ़ा था कि अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उनके साथ में द आर्टिकल लिखा करो। आज दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने मी लिख दिया ना, तो इससे ये क्लियर भी हो गया कि आईज जो है वो इसी पर्सन की होंगी, क्योंकि अगर मुझे देखना है तो आईज भी मेरी होंगी जिसमें देखेगा। तो यहाँ पे माई लिखने की जरूरत नहीं, द आर्टिकल लिख दो। पजेसिव केस के डिटर्मिनर बॉडी पार्ट्स के साथ में तब लिखा करो जब वो वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। हाँ, ठीक है। रिमूव द, सही है। द मैन लेफ्ट अ फोन ऑफ द हुक एज ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। अब देखो हमने यहाँ पे आर्टिकल ए लिखा कि कोई मैन है, उसने किसी एक फोन को ऑफ द हुक कर दिया क्योंकि वो डिस्टर्ब होना नहीं चाह रहा था। अब देखो फोन्स पर्सनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन किसी दूसरे के फोन को ऑफ द हुक करके नहीं रख सकता। ऑफ द हुक का मतलब होता है रिसीवर को हटा के साइड में रख देना जिससे वो रिंग ना करे, ठीक है। तो हमें पता है ये काम हम अपने फोन के साथ ही कर सकते हैं, दूसरे के फोन के साथ नहीं कर सकते। मतलब दूसरा पर्सन हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम उसके फोन को ऑफ द हुक करके रख दें, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, ये पर्सन उसी फोन को ऑफ द हुक करके रखेगा जो इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, जिस पे कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा। किसी के फोन को तो नहीं कर सकता और किसी भी फोन को नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फोन डेफिनेटली होगा जिसको इसने ऑफ द हुक करके रखा है। तो द आर्टिकल यूज करो, द मैन लेफ्ट द फोन ऑफ द हुक, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख दो। अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्काई। स्काई है, वर्ल्ड है, सी है, इनके साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो, तो इसको ऐसे लिखो, अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्काई। हरिओम। नेक्स्ट देखो, द पुलिस मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब मान लो अगर मैं बात कह रहे हो किसी
एक डेफिनेट पुलिसमैन को लेकर कि भाई एक डेफिनेट पुलिसमैन है, हम कह रहे हैं कि भाई इस पर्सन को अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करनी चाहिए, बाकी चाहे करें या ना करें। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है भाई, कोई भी पुलिसमैन हो उसकी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली ही करनी चाहिए। हाँ। तो अगर हम किसी ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन मतलब हाँ, अगर हम किसी ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन प्रोफेशन को रेफर करें इन जनरल, तो उसके साथ में एन आर्टिकल का यूज क्या करो, ठीक है। यू हैव मेड अ गुड प्रोग्रेस इन योर बिजनेस। अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने नाउन में पढ़ा था कि जैसे प्रोग्रेस है, एक्सेस है, एविडेंस है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लगेज बैगेज है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो जो प्रोग्रेस है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में एन आर्टिकल का यूज मत क्या करो। सिंपली ऐसे लिखो, यू हैव मेड गुड प्रोग्रेस। अगला देखो, द मीटिंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। एन लिख दो। ऑनेस्ट है, आवर है, एयर है, ऑनररी है, ऑनरेबल है, इनके साथ में एन का यूज क्या करो, क्योंकि एच इन में साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसको लिखो, द मीटिंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑनेस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। नेक्स्ट देखो, देयर गेस्ट हैव अराइव्ड बाय द 8:30 ट्रेन। अब देखो, द 8:30 ट्रेन का मतलब है स्पेसिफिक ट्रेन, स्पेसिफिक, जनरल नहीं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक मीन्स को रेफर करना है तो बाई प्रिपरेशन का यूज नहीं करना चाहिए, बाई का यूज तब करना चाहिए जनरल को रेफर करना हो। तो यहाँ पे लिखो ऑन द 8:30 ट्रेन। 54 देखो, द कमिटी हैज अपॉइंटेड कमल द चेयरमैन। अब देखो, ये जो कमल है और चेयरमैन है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है। कमल को ही चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो इसका मतलब चेयरमैन कमल एक ही पर्सन है। तो अगर चेयरमैन और कमल एक ही पर्सन है तो हम आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं? जब कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं तो हम उसको डिटरमिन क्यों करें? तो सिंपली ऐसे लिखो, कमिटी हैज अपॉइंटेड कमल चेयरमैन, ठीक है। अब देखो, ये कमल जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है और द चेयरमैन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, बस ये ऐसे ध्यान रखना। 55 देखो, द वुमेन नोडेड द हेड इन एग्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे हमने द हेड लिखा, ये वाला कि महिला ने सर हिलाया एग्रीमेंट में। अब द हेड लिखा, ये तो पता नहीं चला किसका हेड। द हेड लिख देने से ये डेफिनेट हो गया। अगर हमने इसको द आर्टिकल लिख दिया तो डेफिनेट हो गया, तो इसका मतलब पहले इंडेफिनिट रहा होगा। तो अगर ये पहले इंडेफिनिट रहा होगा, ये डेफिनेट हो गया, तो बेतुका मीनिंग है। डेफिनेट तब हो सकता है जब बहुत से सर हो। तो ये हमने द गलत लिख रखा है, इसको हटा के हर लिखो। द वुमेन नॉडेड हर हेड इन एग्रीमेंट। 53 में द रिमूव नहीं कर सकते। देखो बच्चे, अगर द रिमूव कर दोगे तो 8:30 भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डिटर्मिनर नाउन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, मतलब जैसे हमने द 8:30 ट्रेन लिखा तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक ट्रेन है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो अगर वो डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो आप उसको इंडेफिनिट क्यों बनाओगे? ठीक है भाई, उस पर्सन ने टाइम मेंशन कर रखा, द आर्टिकल लगा रखा, तो इसका मतलब वो डेफिनेट है ना, तो आप उसको इंडेफिनिट क्यों बनाओगे? क्या पता वो डेफिनेट ट्रेन से ही आए हो, तो सही तो है। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट का तो हो ही गया। देयर इज अ बिग स्टेडियम इन आर होम सिटी। अब देखो, स्टेडियम काउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर का, बिना आर्टिकल के नहीं लिख पाओगे, तो लिखो ए। देयर इज अ बिग स्टेडियम इन आर होम सिटी, क्या हमारे होम सिटी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। हम्म, हाँ। दे डिडंट गो आउट एज इट वाज एक्सट्रीमली हॉट डे। दे डिडंट गो आउट एज इट वाज एक्सट्रीमली हॉट डे। अब यहां पे देखो समझना, डे नाउन है, हॉट एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ठीक है। जैसे हमने कहा इट वाज डे, डे नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ डे, हॉट, हॉट एडजेक्टिव हो गया। हाउ मच हॉट, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली उस एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया। लेकिन ध्यान से देखो भी, डिटर्मिनर नहीं लिखा। डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटर्मिनर के आएगा नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल लिख दो एन। इट वॉज एन एक्सट्रीमली हॉट डे, एन लिखो बच्चे, एन। 49th, 49th पीछे चला गया पगले। अब कमेंट करियो फिर बताऊंगा, ठीक है। 49th क्वेश्चन को कमेंट कर बेटा, तब बताता हूँ, ठीक। अगला देखो, अ यूएस बेस्ड कंपनी हैज डेवलप्ड हिज वेबसाइट। अब देखो, हमने पढ़ा कि यू के दो साउंड होते हैं। एक होता है जैसे अम्ब्रेला में आ, ठीक है। ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड, हमें लिखना चाहिए एन। एक इसका साउंड होता है यू, जैसे यूनिट में होता है, तब हमें इसके साथ में लिखना चाहिए ए।
अब यूएस लिखा है ना, यूएस, तो ये वही वाला साउंड हो गया जो यूनिट में होता है, अम्ब्रेला वाला साउंड नहीं है, तो यहाँ पे एन नहीं ए लिखो, अ यूएस बेस्ड कंपनी। ठीक है। अच्छा, किसी ने देखो बच्चे ने लिखा द यूएस, मोहित चेन्नई से लिख रहा है द। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ द क्यों नहीं लिख रहे। द आर्टिकल हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो डिटर्मिनर लिख रहे हैं ना, वो यूएस के लिए नहीं यूज होगा, वो यूज होगा कंपनी के लिए। देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कंपनी, यूएस बेस्ड इस कंपनी के लिए यूज की गई एडजेक्टिव फ्रेज है। व्हाट काइंड ऑफ कंपनी? यूएस बेस्ड। तो एक्चुअली जो हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं यूएस से पहले, लेकिन वो यूज हो रहा है कंपनी के लिए। अगर यूएस के लिए यूज करना होता तो हम लिखते द, लेकिन कंपनी के लिए यूज करना है बच्चे, यूएस के लिए नहीं यूज करना है, इसलिए ए लिख दो, आई यूएस बेस्ड। आई यूएस बेस्ड कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिस जो यूएस में बेस्ड है। द बिग स्टेडियम बच्चे तब आ सकता है जब हमने स्टेडियम को पहले से रेफर कर रखा होता है, मेंशन कर रखा होता है, जो कि नहीं किया गया है, तो इसीलिए ए आर्टिकल लिखो। 59 देखो, वेन एवर फादर गॉट एंग्री विद मी द मदर वुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हिम। ठीक है। अब जैसे हमने फादर लिखा, ठीक है, और द मदर लिखा, और लिखा मी लिखने का मतलब ये जो स्पीकर है ना, वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें अपने पेरेंट्स को रेफर करना हो तो उनके साथ या तो हमें पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिखना चाहिए या कोई डिटर्मिनर नहीं लिखना चाहिए, आर्टिकल तो नहीं लिखने चाहिए। तो द रिमूव कर लो। चाहो तो यहाँ पे माई लिख सकते हो, व्हेन माई फादर गॉट एंग्री विद मी माई मदर वुड प्रोटेक्ट मी, लेकिन उसको माई लिखने की जरूरत नहीं है, फादर मदर से क्लियर हो जाएगा कि स्पीकर अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है। तो अगर स्पीकर अपने पेरेंट्स के बारे में बात करे, ठीक है, हाँ, तो आर्टिकल्स का यूज मत किया करो। नेक्स्ट देखो, हिज बोथ पेरेंट्स स्टिल लिव इन द सेम विलेज। ठीक है, बोथ हिज पेरेंट्स, बोथ ऑल और हाफ को नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले लिखा करो। ठीक है, तो इसको लिखो बोथ हिज पेरेंट्स, मतलब दोनों ही उसके पेरेंट्स। अगला देखो, पीपल कंसीडर द चेस टू बी ए डिफिकल्ट गेम। गेम्स नेम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है, तो सिंपल ऐसे लिखो चेस। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वुड गो टू द थिएटर रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पे थिएटर का मतलब ड्रामा नहीं है, यहाँ पे थिएटर का मतलब है प्लेस, लिखी ना गो वर्ब, तो यहाँ पे लिख दो ही वुड गो टू द थिएटर। द थिएटर का मतलब प्लेस, ना कि आर्ट। हाँ, बोथ रिमूव भी कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल, बोथ को अगर हम चाहें ना तो रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव मत करो, उनकी सीक्वेंस सही कर दो तो सही हो जाएगा। हम्म, वी आर ड्राइविंग ऑन अ रॉन्ग साइड। अब देखो रॉन्ग साइड लिखा, अब हमें वैसे तो देखो, वैसे हमने पढ़ा था कि रॉन्ग है, वेरी है, सेम है, ओनली है, अगर किसी नाउन के साथ डिटर्मिनर लिखे हो तो द आर्टिकल लिखा करो। नहीं तो ऐसे ही बड़ा कॉमन सेंस की बात हो गई। मान लो जैसे रोड पे दो साइड होती हैं, ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट, तो अगर ये पर्सन कह रहा है कि रॉन्ग साइड में चला रहा है गाड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको पता ही चल गया कि सही साइड कौन सी है, रॉन्ग साइड कौन सी है, तो साइड तो इसके लिए डेफिनेट हो गई, तो द आर्टिकल लिखो, ऑन द रॉन्ग साइड। 64th का आंसर अपने आप बताओ, 64th का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, द रोंग आएगा बच्चे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन अपने आप बताओ, नेक्स्ट जो है ना उसका आंसर अपने आप बताओ। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इनके बाद लिखे गए नाउन्स डेफिनेट होते हैं, द आर्टिकल के साथ लिखा करो। दिस शॉपकीपर सेल्स एग्स बाय द किलो। अब देखो किलो हो गई मेजरमेंट यूनिट, तो मेजरमेंट यूनिट के साथ में द आर्टिकल लिख दो। ठीक, फिर हमने लिखा द नंबर ऑफ द होमलेस पीपल हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। अब यहाँ पे हमने द होमलेस पीपल लिखा, द होमलेस पीपल लिखने का मतलब हो गया कि ये पीपल डेफिनेट है जिनका नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये जनरल की बात हो रही है। ठीक है, नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो डेफिनेट नहीं रहेंगे, डेफिनेट रहे होते तो फिर वो लिमिट हो जाते, फिर तो बढ़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे द आर्टिकल का मतलब यूज मत करो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पीपल हमने लिखा ना, ये प्लूरल नाउन है, और हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी प्लूरल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करें तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कोई डेफिनेट पीपल है उन्हीं का नंबर अपना बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अगर वो डेफिनेट होते तब तो नंबर बढ़ते नहीं। भाई मान लो हमने 10 लिख दिया तो 10 डेफिनेट हो गया, अब 15 थोड़ी हो जाएगा। ठीक, तो ये होमलेस पीपल इन जनरल की बात हो रही है कि होमलेस पीपल जो होते हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब पहले जितने रहेंगे उससे ज्यादा अब हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज कर लो, मतलब मत करो, हटा दो।
तो प्लूरल नाउन्स इन जनरल अगर यूज हो तो उनके साथ में आर्टिकल मत लिखा करो। नेक्स्ट देखो, शी हेल्प्स हर मदर इन प्रिपेयरिंग द डिनर एवरी डे। मील्स नेम को अगर इन जनरल रेफर करना हो तो बिना आर्टिकल के लिखा करो। तो सिंपली ऐसे लिखो, शी हेल्प्स हर मदर इन प्रिपेयरिंग डिनर एवरी डे। नेक्स्ट देखो, द पाकिस्तान प्रेसिडेंट विल विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर। अब हमने पढ़ा कि अगर हम किसी नाउन को पजेसिव केस में लिखें किसी दूसरे नाउन के साथ, तो वहां पे लिखे हुए डिटर्मिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। तो इसका मतलब ये द आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए यूज हो रहा है। तो अगर ये द आर्टिकल पाकिस्तान के लिए यूज हो रहा है तो पाकिस्तान के नाम के साथ तो द आर्टिकल यूज नहीं होगा। द आर्टिकल तो उन कंट्रीज के नेम के साथ यूज होता है जो या तो यूनियंस हो या जो प्लूरल फॉर्म में लिखी हो, ठीक है। तो ये द आर्टिकल यहाँ से रिमूव कर दो। सिंपली ऐसे लिखो, पाकिस्तान प्रेसिडेंट विल विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद हमने लिखा द सनरेज हैव 7 डिफरेंट कलर्स नॉन एज विबग्योर। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई डिफरेंट सनरेज होंगी, उन्हीं के 7 कलर्स होंगे। सारी सनरेज में 7 कलर्स ही होते हैं। तो ये द आर्टिकल का यूज मत करो। प्लूरल नाउन को जनरल सेंस में यूज करना हो तो बिना आर्टिकल के लिखा करो। प्लूरल नाउन्स को अगर हमें इन जनरल रेफर करना हो तो बिना आर्टिकल के लिखा करो, ये ध्यान रखना है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द नेचर स्पेशली बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे नेचर का मतलब है जो हमारा एनवायरनमेंट है पूरा, ठीक है, पेड़ पशु पौधे ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे किसी का बिहेवियर नहीं है। नेचर का मतलब है जनरल। तो डोंट यूज आर्टिकल द। सिंपली ऐसे लिखो, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर। यू शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्वेश्चंस को डिफाइन कर दिया, विच क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस डेफिनेट हो गए तो द आर्टिकल लिखो। यू शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 72 में हमने लिखा था माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के साथ में द आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन उनके साथ जो नॉन कमर्शियल होते हैं, कमेटीज वगैरह होती हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम के साथ में द आर्टिकल मत लिखो। हम्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा मोहन वर्क्स एज अ सेल्स मैनेजर इन एन यूके बेस्ड कंपनी। ये भी देखो उसी टाइप का हो गया। यहाँ पे जैसे कंपनी है मेन नाउन, और उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिख दिया यूके बेस्ड। तो यू का साउंड जहां पे भी यू हो वहां पे इसका आर्टिकल ए लिखा करो। एन इसके साथ तभी लिखा करो जब इसका साउंड हो आ। आ, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, द पैकेज दैट द सेंट वाज रैप्ड इन ब्राउन पेपर। अब देखो, ब्राउन पेपर हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल ये लिख नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। अब इसको सही करना है ना, तो इसको लिखो या तो अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर, अ शीट ऑफ ब्राउन पेपर, और नहीं तो ए हटा लो। तो पेपर जो होता है ना मटेरियल नाउन होता है। पेपर है, मनी है, ठीक है, लेदर है, सुगर है, सोप है, ये सब मटेरियल नाउन्स है। मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ में यार आर्टिकल मत लिखा करो। तो ए हटा लो या लिख दो अ पीस ऑफ ब्राउन पेपर, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस, डू यू वांट टू टेक लुक। अब देखो यहाँ पे टेक है वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब है। और लुक है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन। अब हमें पता है कि लुक भी एक वर्ब होती है, लेकिन हमने वहां पर उसको कैसे कर रखा है, एज अ नाउन यूज कर रखा है, तो आर्टिकल लगा दो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डू यू वांट टू टेक अ लुक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये असल में क्या है, एक पैसेज है। मतलब एक पैसेज है, मतलब एक कहानी से इस पैसेज में चल रही है, और ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 ये सब दिख रहे हैं ना, ब्लैंक्स हैं। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है आर्टिकल्स की मदद से। मतलब आर्टिकल्स का यूज इन ब्लैंक्स में करना है। तो इस कहानी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है कि कौन सा आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे ठीक रहेगा, उसके हिसाब से हमें आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। देखो शुरुआत करते हैं। एक बार तुम लोग चाहे तब तक ट्राई करके देख लो, फिर मैं बताता हूँ जल्दी से।
शुरू करें, आ जाओ। देखो, मिस्ड पैरट, असल में ये गलत देखो टाइप हो गया, इन्होंने सही नहीं करा। ये मिस्टर नहीं, ये मिस पैरट है, ध्यान देना। आगे लिखा ना लेडी डिटेक्टिव, तो मिस्टर गलती से लिख गया, मिस लिखना। मिस पैरट डैश मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव। अब देखो, मोस्ट फेमस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। द मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव, बहुत मतलब सबसे ज्यादा फेमस लेडी डिटेक्टिव, ठीक है। हाँ, ऑफ डैश 21st सेंचुरी। अभी जो हमने 21st लिखा ना, ये ऑर्डिनल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल्स होते हैं। तो अगर हम किसी नाउन के साथ ऑर्डिनल लिखते हैं तो वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, तो द आर्टिकल लिखना है, तो लिखो द। सो मिस पैरट, द मोस्ट फेमस लेडी डिटेक्टिव ऑफ द 21st सेंचुरी, वॉज बॉर्न इन डैश यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक यूनियन कंट्री हो गई, द, ठीक है। इन 1960s, 1960s एक डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गई, द, ठीक है। सिंस देन, तब से का मतलब जन्म के बाद से। शी हैज बीन टू टू मैनी कंट्रीज, कि वो बहुत से देशों को विजिट कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग डैश पोर्तुगल। पोर्तुगल के नाम के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया भी विजिट कर चुकी हैं। एंड हैज लिव्ड डैश द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज्योग्राफिकल कैटेगराइजेशन हो गया ग्लोब का, द, एंड द सदर्न हेमिस्फेयर, द। तो जो ज्योग्राफिकल कैटेगराइजेशन है ग्लोब पर प्लेसेस का, उनके साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो। एज वेल एज ऑन द इक्वेटर, ठीक है। शी हैज नेवर बीन टू डैश फिलीपींस। अब देखो, फिलीपींस जो है ना, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और वैसे भी देखो कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है द, तो यहाँ मतलब फिलीपींस लिखा ना प्लूरल नंबर में, तो लिख दो द फिलीपींस। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनियन कंट्री है, ठीक है, इसके साथ में भी हमने द लिख दिया। फिर हमने लिखा बट शी स्पीक्स इंग्लिश डैश इंग्लिश। अब देखो, ये जो इंग्लिश है ना और फ्रेंच है, ये लैंग्वेज नेम है, लिखी ना वर्ब स्पीक। अगर हमने स्पीक वर्ब लिखी तो इसका मतलब ये लैंग्वेज नेम है। अगर ये लैंग्वेज नेम है तो द आर्टिकल लिख दो। ओ, उल्टा उल्टा उल्टा, एक मिनट, तो कोई आर्टिकल मत लिखो। लैंग्वेजेस आर्ट सब्जेक्ट्स के नाम के साथ में कोई आर्टिकल मत लिखा करो, सिंपली ऐसे लिखो बट शी स्पीक्स इंग्लिश, फ्रेंच, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने पढ़ा बट शी स्पीक्स इंग्लिश एंड पोर्तुगीज, पोर्तुगीज लैंग्वेज भी बोलती है। लाइक शर्लक होम्स डैश फेमस डिटेक्टिव, ठीक है। अब देखो, शर्लक होम्स हमने लिख दिया, तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना फेमस डिटेक्टिव, ये एपिथेट हो गया शर्लक होम्स का, शर्लक होम्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया। तो यहाँ पे लिख दो द आर्टिकल, द फेमस डिटेक्टिव। द फेमस डिटेक्टिव का मतलब है शर्लक होम्स, तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना द फेमस डिटेक्टिव, तो इसका मतलब हमें पता है कि विच फेमस डिटेक्टिव, शर्लक होम्स, तो द लिख दो। शी प्लेज डैश वायलिन। अब हमने पढ़ा कि अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले वर्ब के साथ यूज करें तो उनके साथ में द आर्टिकल लिखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं उस समय। तो यहाँ पे लिखो द वायलिन। एंड समटाइम्स प्रैक्टिसेस अप टू 5 times अ डे, अ डे का मतलब एवरी डे, और वो रोज प्रैक्टिस करती हैं लगभग 5 बार, 5 times अ डे, ठीक है। शी इज ऑल्सो डैश ओनली पर्सन, ओनली लिख दिया ना, तो द आर्टिकल। शी इज ऑल्सो द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड है, सी है, स्काई है, इनके नाम के साथ में द आर्टिकल का यूज क्या करो। ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव परफॉर्म्ड चाइकोवस्कीज, ये पढ़ लेना अपने आप क्या नाम है, चाइकोवस्कीज 1812 ओवरचर इन वन ब्रेथ ऑन डैश रिकॉर्डर, ऑन द रिकॉर्डर। देखो, रिकॉर्डर जो है ना, ये एक्चुअल में एक इन्वेंशन नेम है, तो ऐसा नहीं हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्डर को रेफर कर रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डर का मतलब एक टाइप ऑफ मशीन। तो अगर इन्वेंशंस हैं, मूवी देखी है सर? हाँ देखी है बेटा, शेरलॉक होम्स मूवी देखी है, दोनों ही पार्ट देखे हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला देखा है वैसे मैंने, और वो जो एक एक में कम्बरबैच भी तो है किसी में। दो शेरलॉक होम्स वाली मूवी है ना इंग्लिश में, एक में तो वो है कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज, और एक में है आरडीजे, ठीक है। तो आरडीजे वाली मैंने दोनों देखी हैं। द का यूज डू 2 बार नहीं होगा, एंड ए के बाद। अच्छा बच्चे, तो हमने लिख दिया द वर्ल्ड टू हैव परफॉर्म्ड द रिकॉर्डर। तो ये जो रिकॉर्डर है ना, ये एक्चुअल में टाइप ऑफ मशीन है। तो अगर हम किसी इन्वेंशन नेम को रेफर करें एज अ टाइप ऑफ मशीन, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखा करो, ठीक।
शी हैज बीन डैश डिटेक्टिव फॉर 30 years। आर डिटेक्टिव, ये उनका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो जैसे बहुत से डिटेक्टिव होते हैं, उनमें से ये भी एक डिटेक्टिव है, तो हमने आर्टिकल लिख दिया ए। जब भी किसी नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो ना, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ए आर्टिकल लिखा करो बेसिकली। शी हैज बीन अ डिटेक्टिव, वो एक डिटेक्टिव है, कब से? 30 years से। एंड क्लेम्स, और वो ऐसा क्लेम करती हैं, दैट ऑल दो मैनी पीपल थिंक दैट बीइंग डैश डिटेक्टिव, बीइंग डैश डिटेक्टिव का मतलब ए डिटेक्टिव। तो वो ऐसा कहती हैं कि हालांकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि डिटेक्टिव होना जो है ना, दैट इज अ पीस ऑफ केक। देखो, अ पीस ऑफ केक जो होता है ना, एक इडियम होता है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है ना, इजी टास्क, आसान काम। तो वो कहते हैं कि जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि डिटेक्टिव होना इज अ पीस ऑफ केक, आसान काम है। लेकिन उनका अपना मानना क्या है, वो कहते हैं डिटेक्टिव जनरली वर्क वेरी हार्ड, डिटेक्टिव्स बड़ी मेहनत करते हैं, एंड इट इज नॉट ऑल फन एंड गेम्स। और डिटेक्टिव होना कोई मौज का काम नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। डैश डिटेक्टिव, ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर ए लिख देना, 21st में ए आएगा, क्योंकि आगे देखो हमने सिंगुलर नाउन लिखा ना, डैश डिटेक्टिव इज समवन हू सॉल्व्स मिस्ट्रीज। तो ये डिटेक्टिव मतलब कोई पर्टिकुलर डिटेक्टिव को रेफर नहीं किया जा रहा है, ये डिटेक्टिव के बारे में जनरल बातचीत हो रही है। तो अगर जनरल बातचीत हम करें किसी ह्यूमन रिलेशन या प्रोफेशन के बारे में, तो ए एन आर्टिकल का यूज क्या करो सिंगुलर नाउन के साथ। तो वो डिटेक्टिव सिंगुलर नाउन है ना, तो उसके लिए यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, अ डिटेक्टिव इज समवन। डिटेक्टिव देखो कौन होता है, डिटेक्टिव होता है वो पर्सन हु सॉल्व्स मिस्ट्रीज, जो मिस्ट्री सॉल्व करे, मतलब जो मिस्ट्रीज होती हैं अलग अलग तरीके की, उन्हें सॉल्व करता है। एंड डैश पीपल हु कॉन्टेक्ट मिस पैरेट। अब देखो, ये जो हमने लिखा ना, हु कॉन्टेक्ट मिस पैरेट, ये पूरी क्लॉज हमने लिखी है पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए, विच पीपल, तो लिख दो द पीपल हु कॉन्टेक्ट मिस पैरेट। और वो लोग जो मिस पैरेट को कॉन्टेक्ट करते हैं, हैव सम वेरी अनयूजुअल प्रॉब्लम्स, उनकी कुछ बड़ी अजीब टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट सम ऑफ डैश केसेस। अब देखो, सम ऑफ लिख दिया, ठीक है। तो हमने पढ़ा सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके बाद में लिखे गए नाउन्स के साथ में द आर्टिकल यूज होगा, तो यहाँ पे द लिख दो, सम ऑफ द केसेस, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज देखो यहाँ पे देखना, शी हैज सॉल्व, हमने एक एडजेक्टिव फ्रेज भी लिख दी। ये रिलेटिव क्लॉज है ना, शी हैज सॉल्व, तो हमने शी हैज सॉल्व एक रिलेटिव क्लॉज भी केसेस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिख दी, तो द लिख दो। तो सम ऑफ द केसेस शी हैज सॉल्व, उन्होंने जो केसेस सॉल्व किए उनमें से कुछ, ठीक है, उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, बट क्वाइट डैश फ्यू। क्वाइट अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे मीनिंग पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव मीनिंग होगा तो ए लिखो। क्वाइट अ फ्यू ऑफ हर मोस्ट फेमस केसेस, लेकिन उनके कुछ केसेस, क्वाइट अ फ्यू का मतलब सम। एग्जाम टाइम में इंग्लिश मूवी देखना ठीक रहेगा? क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश मूवी देखो हिंदी मूवी देखो, इससे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये देख लेना कि जो मूवी में देख रहे हो उसको मूवी तक ही छोड़ देना, उसको एग्जामिनेशन हॉल में मत ले जाना, कि नहीं जो मूवी में देखा सुना था उसी को सच मान लिया। तो हमने लिख दिया बट क्वाइट अ फ्यू, बट क्वाइट अ फ्यू का मतलब सम, उनके कुछ केसेस हैं, मोस्ट फेमस केसेस हैव अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उनके कुछ केसेस ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन अट्रैक्ट किया। एंड शी हैज बीन ऑफर्ड अप टू डैश $1,000, अ थाउजेंड, ठीक है, एन आवर। तो उनको मतलब इतने पैसे तक ऑफर किए गए, ठीक है, कि $1,000 1 घंटे के, टू हेल्प सॉल्व सच मिस्ट्रीज, कि वो ऐसी मिस्ट्रीज को सॉल्व करें, कैसी मिस्ट्रीज को, सच एज अ केस ऑफ। यहाँ पे ए आर्टिकल हमने इसलिए लिखा क्योंकि केस नाउन को पहली बार मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। अ केस ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन नाउल, जैसे एक ऑस्ट्रेलियन नाउल था, उसका एक केस था। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी बेतुकी हो जाएगी, बेढंग की हो जाएगी, लेकिन तुम उसके चक्कर में मत पड़ना, अपने आर्टिकल यूज करते रहना, ठीक है। सच एज, एक मिनट, यहाँ पे ए मत लिखो, द लिखो, ध्यान नहीं दिया, ये लिखा है ना ऑफ ऑस्ट्रेलियन नाउल, तो ये डिफाइन कर देगा केस को कि विच केस, तो यहाँ पे द आर्टिकल लिखना है इसमें। द केस ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन नाउल, एक ऑस्ट्रेलियन नाउल था, उसका एक केस था, ठीक है। इन डैश यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, ए लिख दो, इन अ यूनिफॉर्म, यहां तक आ गया। फिर हमने लिखा डैश बर्ड। अब देखो, जो बर्ड नाउन है ना, ये तो हमने फर्स्ट टाइम लिखा, लेकिन इस बर्ड का मतलब क्या वो हमें पता है, इस बर्ड का मतलब यही है, ऑस्ट्रेलियन नाउल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने बर्ड फर्स्ट टाइम लिखा तो हमें पता नहीं बर्ड क्या है, बर्ड का मतलब है वो ऑस्ट्रेलियन नाउल, तो हमारे पास इसका रेफरेंस है, हमें पहले से ही पता है विच वर्ड, तो लिखो द बर्ड लेड, द बर्ड का मतलब दैट ऑस्ट्रेलियन नाउल, वो जो ऑस्ट्रेलियन नाउल था, दैट लेड एन एग, उसने एक एग दिया, ठीक है, इन यूरोपियन नेस्ट, एक यूरोपियन नेस्ट में,
इन लेस देन इन लेस देन इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम टाइम में, आफ्टर इट्स अराइवल, मतलब आने के 1 घंटे के भीतर ही उसने एक एग दिया। व्हाट डैश स्ट्रेंथ प्रॉब्लम, क्या स्ट्रेंथ समस्या है। अब मैंने कहा था ना कहानी बेतुकी हो जाएगी, ज्यादा दिमाग में लगाना। व्हाट आर स्ट्रेंथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिंगुलर नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया व्हाट आर स्ट्रेंथ प्रॉब्लम, क्या अजीब समस्या है। अब इसमें कोई समस्या समस्या है नहीं, लेकिन बस आर्टिकल यूज करना है तो अपने कर लेना। खैर, विद ग्रेट मॉडेस्टी, मॉडेस्टी देखो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। अगर उनको इन जनरल रेफर किया जाए तो कोई आर्टिकल मत लिखा करो, तो इसमें कोई आर्टिकल मत लिखो, सिंपली ऐसे लिखो विद ग्रेट मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस, बड़ी पोलाइटनेस के साथ में। शी हैज ईदर डिक्लाइंड सच अ फी, वो या तो इस तरीके की फीस को मना कर देती हैं, लेती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और डोनेटेड, या फिर डोनेट कर देती हैं। क्या डोनेट कर देती हैं, द मनी। अब जैसे हमने देखो यहाँ पे मनी नाउन फर्स्ट टाइम लिखा है, लेकिन हमें मनी का मतलब पता है, मनी का मतलब ये फीस है जो उन्हें मिलती है, तो हमने लिख दिया और डोनेटेड द मनी, या फिर वो डोनेट कर देती थी मनी को। कहाँ डोनेट कर देती थी, द पुअर। अब देखो पुअर वर्ड एक एडजेक्टिव है, द आर्टिकल लिख देंगे उसके साथ में, तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा प्लूरल नंबर का, और द पुअर का मतलब हो जाएगा पुअर पीपल इन जनरल। तो वो या तो पैसे को डोनेट कर देती थी गरीबों को। और टू ग्रामर सर्वाइवल फंड, अब देखो जो ग्रामर सर्वाइवल फंड लिखा है ना, ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ वगैरह होगा तो दा लिख दो। या तो गरीबों को वो डोनेट कर देती थी, या फिर वो देती देती थी द ग्रामर सर्वाइवल फंड को, जो ग्रामर सर्वाइवल फंड था उसको ये पैसा दे देती थी। क्यों दे देती थी, बिलीविंग दैट, क्योंकि वो ऐसा मानती थी। क्या मानती थी, डिटेक्टिव शुड यूज देयर स्किल्स, कि डिटेक्टिव्स को अपने स्किल्स यूज करने चाहिए। अब यहाँ पे डिटेक्टिव्स का मतलब ये नहीं कोई डेफिनेट डिटेक्टिव्स, उनका मतलब है सारे डिटेक्टिव्स को ही। तो अगर यहाँ पे डिटेक्टिव्स जो एक प्लूरल नाउन है, इन जनरल सेंस यूज हो रहा है, तो कोई आर्टिकल में लिखो, ठीक है। तो वो ये मानती थी कि डिटेक्टिव शुड यूज देयर स्किल्स फॉर डैश कॉमन गुड। अब देखो ये गुड वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है, और इसको हमें फॉर प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। तो हमें पता ही है एडजेक्टिव तो यहाँ पे नाउन बन नहीं पाएगा, तो इसके साथ में द आर्टिकल लिख दो। तो जैसे द पुअर नाउन बन गया ना, वैसे द कॉमन गुड नाउन बन जाएगा। अब द कॉमन गुड का मतलब समझना क्या हुआ, द कॉमन गुड का मतलब हुआ कॉमन वेलफेयर, कॉमन वेलफेयर। जैसे द पुअर का मतलब पुअर पीपल हो गया ना, वैसे द गुड का मतलब हो गया अच्छाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया द कॉमन गुड का मतलब हो गया कॉमन वेलफेयर, आम भलाई, मतलब सारे लोगों की भलाई। ये कंजंक्शन के क्वेश्चंस हैं वैसे। कितना टाइम हो गया, 9:30। एक काम करता हूँ, ये असल में मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए थे वो क्वेश्चंस जो तुम्हारे कंजंक्शन के बच गए थे ना, एक टाइप के डिस्कस करने के लिए। अब एक काम करते हैं, ये हम कल नहीं परसों को डिस्कस कर लेंगे, इनकी मैं अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे इस बार। और कल का तो तुम लोगों को पता ही चल गया है, कल का तो दुरानी सर ने हमें लगता है क्लास लगा दी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आसान टॉपिक होता है, कई बार जगह बहुत जगह लोग होते हैं उसको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को पढ़ाते हैं 4-4 हफ्ता, ठीक है, 2-2 हफ्ता, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं। वो जो हम डिस्कस करेंगे तो तुम लोग जान जाओगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब होगा क्या। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। उसका असाइनमेंट मुझे लगता है अपलोड हो गया होगा, अपना डाउनलोड करके एक बार निकाल लेना, ठीक है। हाँ, डिनर भी नहीं किया है, चलो वो भी कर लेना बच्चे, ठीक है। तो कल हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की क्लास डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट का अपना प्रिंट निकाल लेना, साथ में बैठना, ठीक है। और कल क्लास कोशिश करेंगे टाइम से शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए क्लास को खत्म करते करते। और परसों एक क्लास और रखेंगे, इनकेस अगर कल कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हो पाए सब्जेक्ट एग्रीमेंट के, बच गए, जो कि मुझे लग रहा है शायद 10-15 बच जाएंगे, ठीक है। तो वो, और ये जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे कंजंक्शन के, ये इनकी क्लास लगाएंगे परसों सैटरडे को इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस यहीं तक का साथ। हम्म अब मंजीत ये नरेशन पढ़ाएंगे ना, तो वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। असल में मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे बात समझ में आए। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाती है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो हमारी होती है उसका। तो चूंकि वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, तो वो पूरी नाउन फ्रेज ही होती है, उसमें चाहे हमने कुछ भी लिखा हो, चाहे वर्ड लिखा हो, चाहे विच लिखा हो, चाहे हाउ लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सब नाउन होता है, ठीक है।
तो उसको हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल का, आज असाइनमेंट डिस्कस हो गया। कल हम लोग कंजंक्शन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे। अगर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस बच गए जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बच जाएंगे, कल डिस्कस नहीं हो पाएंगे, तो उनको, और ये जो कंजंक्शन के बच्चे रह गए थे इनको परसों एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के शनिवार को डिस्कस कर लेंगे, मतलब ठीक है। हाँ, पगला है तू संजय। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। और मैं देखो एक चीज बता बता देता हूँ, देखो एक अभी से चिल्ला रहा है कि आप बहुत तेज खींच रहे हो। मैं बताऊं भाई, सब्जेक्ट एग्रीमेंट वास्तव में बड़ा छोटा टॉपिक होता है। मैं कल समझाऊंगा ना तो तुम वो अपने आप समझ जाओगे, अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, बहुत आसान टॉपिक होता है। लोग पता नहीं उसको क्यों इतना खींचते रहते हैं। जो पढ़ाना होता है वो पढ़ाते नहीं है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट खींच देते हैं, मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट को ही मतलब पूरा सिलेबस बना देते हैं, ठीक है। तो उस पर डाउट मत करना। मैंने देखो, अगर मैं आर्टिकल 3 और 4 क्लास में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, नाउन को मैं 7-8 क्लास में पढ़ा सकता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन बच्चे वो इतना खास नहीं होता है, मेरे को मतलब ब्लेम करना वो तुम्हारी मर्जी है, तुम बाद में जो चाहे करना, ठीक है। लेकिन वो वास्तव में आसान टॉपिक होता है, मुश्किल नहीं होता। अब फिर कल आने तो दो, कल डिस्कस करेंगे, तब बाद में कुछ बोलना ना, अभी से ही डर के बैठ गए। हाँ, तो आज के लिए सभी को